नमस्कार साथियों, स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। देखिए, जो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़, सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी जो खबर है वो निकल कर के आ रही है। उनका जो सीईटी का जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में एक न्यूज़ निकल के आ रही है। अब वो क्या है, सीईटी में जो 2026 में जो सीईटी होने वाली है उसमें बहुत बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस करोगे, पूरा नहीं देखोगे, तो जो आपकी जो आने वाली सीईटी भर्ती है उससे संबंधित जानकारी आपको पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। और अगर आप कुछ पूरी जानकारी नहीं समझ पाओगे आप ढंग से, तो आप आने वाली सीईटी के एग्जाम में हो सकता है उसमें आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। देखिए, जो सीईटी है आपको पता है सर, सीईटी में जो एग्जाम होता था अभी तक 2024 तक, वो एक ही एग्जाम होता था और उसमें 40% मिनिमम क्राइटेरिया था। लेकिन अब क्या है, अब जो सीईटी जो होने जा रही है वो 2 चरणों में होगी, है ना। 2 चरण में होगी, प्री और मेंस में होगी। तो ये जो भर्ती की जो तैयारी चल रही है प्री और मेंस की, बिल्कुल आरएएस की पैटर्न पर है ना, प्री और मेंस की तरह होगी। अब वो एक ही एग्जाम नहीं होगी, सीईटी प्री होगी और सीईटी मेन होगी। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं, जो भाई साहब न्यूनतम से न्यूनतम जो पास करने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए 60% हो सकते हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो भैया ये एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, इसमें बहुत बच्चे फेल होने वाले हैं। अब देखो, ये एक अखबार में छपी हुई खबर है, तो जोधपुर वाले एडिशन से। तो इसमें क्या था कि जो सीईटी की जो परीक्षा होने वाली है उसको 2 चरणों में करवाया जा सकता है। इसमें सीईटी प्री और सीईटी मेंस है ना के बाद पात्र माना जाएगा। सीईटी प्री के लिए करनी पड़ेगी, प्री के बाद में कुछ बच्चों को इतना क्राइटेरिया रखेंगे कि सर मेंस के लिए हम 15 गुना 20 गुना रखें, है ना, उनको मेंस में दिया जाएगा। तब जाकर के आप सीईटी क्वालिफाई माने जाओगे और तब आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हैं अगर वो 60% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी भर्ती का। सिलेक्शन तो यहां से ही नहीं है, आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता आएगी आपकी, वो 2 एग्जाम देनी पड़ेंगे और उसमें भी मिनिमम 60% नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर के बिल्कुल रीट के लेवल पे। लेकिन आपको पता है रीट तो एक ही होता है, एक रीट का होता है, एक उसके बाद में मेन टीचर वाला एग्जाम होता है 3rd ग्रेड का। यहां तो आपका 2 होंगे, पहले प्री होगा फिर मेन होगा और उसके बाद में फिर आप जो है जब वैलिड मान लिए जाओगे तब आप किसी भी भर्ती का आप फॉर्म भर सकते हो, तब आप वो भर्ती पेपर दोगे। तो 3 एग्जाम आपको मिनिमम देने पड़ेंगे। इस संबंध में चयन बोर्ड जल्दी अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसएमबी की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया की स्क्रीनिंग में क्या होता था, 2024 की जो पात्रता थी वो अभी फरवरी 2026 में ये खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और जिसके साथ लगभग 18 लाख है ना, 17,95,000 जो अभ्यर्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। सीटी के नए जो स्टैंडर्ड्स, नए जो मापदंड है वो अपनाए जा सकते हैं, जिसमें न्यूनतम 60% के साथ में सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहेगी, 3 साल की रहेगी। ठीक है, चलो ये अच्छा काम किया उन्होंने, 3 साल का। लेकिन भाई साहब आपको पता है ये प्री और मेंस करना और 60% लाना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है ना। ये 2 चरणों में करवाए जाने पर मंथन हो रहा है, अभी ये प्रोसेस चल रहा है डिपार्टमेंट में, और अगर ये प्रोसेस लागू कर दिया गया तो बहुत बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे। ज्यादा स्क्रीन होने से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी बढ़ते विद्यार्थियों के कारण स्क्रीनिंग के लिए सीईटी 2024 जो हमने करवाई थी 10+2 और ग्रेजुएशन वाली, वो 2024 में इसका आयोजन हुआ, रिजल्ट फरवरी में आया था, ठीक है, 2025 में, जिसमें 40% मिनिमम पासिंग मार्क रखे थे और उसमें लगभग आपके टोटल जो थे वो 18 लाख बच्चे ना, 11 8 19 और लगभग 20 लाख के आसपास बच्चे पात्र हुए। मतलब सिर्फ 25% बच्चे ही बाहर हुए, और वो कौन से थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, सिर्फ वही बाहर हुए। बाकी जिन्होंने फॉर्म भरा है और जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी करके एग्जाम दी, लगभग सभी जो है इसके पात्र हो गए हैं। इसमें से 15 लाख जो अभ्यर्थी थे, 41,601, ये है ना, इनमें से 9,17,681 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। इसका मतलब ये है कि अगर अभी तक तो बहुत आसान था, एक तो 40% नंबर ही लाने पड़ते थे, ठीक है, अब यहाँ का पहले प्री होगा फिर मेन होगा और आपका 60% क्राइटेरिया होना चाहिए। इससे लगभग मैं आपको बता दूं, अगर आप इससे अंदाजा लगाएं, लगभग 30% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे इसको। अभी तो 75% बच्चे पात्र हो गए, लेकिन अब अगर ये पैटर्न लागू हो जाता है ना,
क्योंकि 40% नंबर खींचना फिर भी आसान काम होता है, 40 से ऊपर बढ़ना, 5% 10% बढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। तो लगभग ये मान के चलो, अगर ये पैटर्न लागू होता है तो 30% बच्चे ही जो होंगे वो सीईटी क्वालिफाई कर पाएंगे, और फिर आगे आने वाली वो भर्तियों में वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे और उनके लिए ही वो भर्तियां फायदेमंद होंगी। तो जो बच्चे पिछली सीईटी भर्ती को हल्के में ले गए थे, और आपको पता है एक और बता दिया था जो आलोक राज जी ने, चयन बोर्ड ने, वो क्या बताया था, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब अब जो पेपर का जो लेवल होगा वो स्टैंडर्ड अच्छे लेवल का होगा, थोड़ा टफ लेवल का पेपर होगा। मतलब क्वेश्चन हम वहीं से बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अब हम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिए, उनमें से बता दो कौन सा एक सही है कौन सा एक गलत है, वो नहीं होगा। अब मल्टीपल राइट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, कथन निष्कर्ष वाले इस टाइप के, चाहे वो राजस्थान जी के हो, चाहे हिंदी हो या और सब्जेक्ट हो। तो पेपर का में क्वेश्चन का पैटर्न में भी बदलाव होने वाला है, जो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत टफ लेवल का, तो पेपर भी टफ लेवल का हो जाएगा और आपको ऊपर से सीटी भी टफ लेवल की हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 30% बच्चे भी इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। और जैसे इसके बारे में कुछ अपडेट आता है उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले जैसे इसका कुछ फाइनलाइज हो जाता है, इसकी मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आऊं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और कैसे इसकी तैयारी करनी है, अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उस पर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो ये थी भैया आपकी सीईटी की, आने वाली सीईटी भर्ती के बारे में, कुछ जो उसमें बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में, आगे क्या बदलाव होता है, जैसे ही कुछ खबर आती है सामने वो मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर के हाजिर होऊंगा। मेरे साथ बनने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।